Hello dear students, welcome once again, and today we will read chapter 9 in civics, and this is a shirt in the market. In this chapter we will read a story of a shirt, and when the story begins with the production of cotton and ends with the sale of the shirt. So let's start the chapter. You all know that the production of a shirt begins with the cotton and ends with the sale of the shirt. We shall see that a chain of market links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. Buying and selling take place at every step in the chain. आप सभी को पता है कि हमें ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि एक चेन होती है मार्केट को जो जोड़ती है एक कॉटन प्रोड्यूसर से एक बायर जो शर्ट को एक सुपरमार्केट से खरीदता है उसके साथ कनेक्ट करती है। और हर स्टेप पे जो बाइंग और सेलिंग के हर स्टेप पे ये चेन साथ साथ चलती है। इसका क्या मतलब है कि हर किसी को इन चीज़ों से क्या बेनिफिट होता है, या सिर्फ कुछ लोगों को बेनिफिट होता है, या फिर जो ब्रांडेड चीज़ें बेचते हैं उन्हें ही सिर्फ बेनिफिट होता है, जो नॉन ब्रांडेड चीज़ें बेचते हैं उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन दिस चैप्टर। अ कॉटन फार्मर इन कर्नूल. Swapna, a small farmer in Kurnool, Andhra Pradesh, grows cotton on her small piece of land. The balls of the cotton plant are ripe and some have already burst, so Swapna is busy picking cotton. The balls which carry the cotton in them do not burst open all at once, so it takes several days to harvest the cotton. Swapna एक स्मॉल फार्मर है कुरनूल आंध्र प्रदेश में जो कॉटन की खेती करता है अपने लैंड के एक छोटे से टुकड़े पर। जो कॉटन बॉल्स है प्लांट की वो पक गई हैं और कुछ तो ऑलरेडी ब्रस्ट हो गई है, मतलब बाहर निकल गई है कॉटन उनसे, इसलिए स्वप्ना कॉटन को पिक करने में बिजी हैं। द बॉल्स जो कॉटन को कैरी करती है कुछ ऐसी हैं जो नहीं ब्रस्ट हुई हैं, उनको कुछ टाइम लगेगा उस कॉटन को हार्वेस्ट होने में। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट at Kurnool cotton market, Swapna and her husband take the harvest to the local trader. एक बार जब ये कॉटन को कलेक्ट कर लेते हैं स्वप्ना और उसका हस्बैंड, तो ये कुरनूल की कॉटन मार्केट में बेचने के बजाय दोनों इसको एक लोकल ट्रेडर के पास लेके जाते हैं सेल करने के लिए। एट द बिगनिंग ऑफ क्रॉपिंग सीजन, स्वप्ना हैड बोरोड ₹2500 फ्रॉम द ट्रेडर्स एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन। अपनी फसल के शुरुआती सीजन में ही स्वप्ना ने एक ट्रेडर से ₹2500 बोरो किए थे, उधार लिए थे, और काफ़ी ज़्यादा महंगे इंटरेस्ट पे लिए थे, काफ़ी बड़े ब्याज पे लिए थे, और उस पैसे से उसने बाज़ार से सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स खरीदा था अपनी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। एट दैट टाइम द लोकल ट्रेड मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन। और इसके अलावा, इस हाई इंटरेस्ट के अलावा, स्वप्ना के सामने उस लोकल ट्रेडर ने एक और दूसरी कंडीशन रखी थी। ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। उसने उससे वादा लिया था कि जब उसकी कॉटन की क्रॉप ग्रो करेगी, राइप हो जाएगी, और हार्वेस्टिंग के बाद वो अपनी सारी कॉटन उसी लोकल ट्रेडर को सेल करेगी। Cultivation of cotton require high level of input such as fertilizer and pesticides, and the farmers have to incur heavy expenses on account of these. जो कॉटन की कल्टीवेशन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनपुट लगाने की ज़रूरत होती है, फिर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ते हैं, फार्मर को काफ़ी महंगा पड़ता है कॉटन को ग्रो करना। मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर नीड टू बोरो मनी टू मीट दीज एक्सपेंसेस। और इन खर्चों को पूरा करने के लिए जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं ना, किसान होते हैं, उनको मनी बोरो करनी पड़ती है, उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं। एट द ट्रेडर्स यार्ड, टू ऑफ हिज मैन वे द बैग्स ऑफ कॉटन। जब स्वप्ना अपने हस्बैंड के साथ वो ट्रेडर के पास लेके वो कॉटन जाती है, तो उसके 2 आदमी जो उसके यहाँ काम करते हैं उस कॉटन के बैग का वजन करते हैं एट ए प्राइस ऑफ ₹1500 पर क्विंटल। द कॉटन फेचिज ₹6000, और वो उस कॉटन का प्राइस लगाते हैं 1500 पर क्विंटल, और 6000 की कॉटन उनकी बिकती है। द ट्रेडर डिडक्ट ₹3000 फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट एंड पेज स्वप्ना ₹3000। जो व्यापारी होता है, जो ट्रेडर होता है, वो अपने 3000 डिडक्ट कर लेता है, काट लेता है
उस पैसे के बदले में जो उसने लोन पे स्वप्ना को इंटरेस्ट पे दिए थे, ब्याज पे दिए थे, और सिर्फ 3000 रुपीज़ स्वप्ना को पे करता है। देन स्वप्ना आस्क टू ट्रेडर ₹3000 ओनली, सिर्फ 3000 रुपये। देन ट्रेडर गिव हर आंसर कॉटन इज सेलिंग चीप, कॉटन सस्ती बिक रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट, मार्केट में बहुत सारा कॉटन है। देन स्वप्ना टेल हिम आई हैव टॉयल्ड सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन, मैंने 4 महीने कड़ी मेहनत करके इस कॉटन को ग्रो किया। यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम, आप देख सकते हो कि कितनी साफ़ सुथरी कॉटन मैंने आपको दी है। आई हैड होप्ड टू गेट ए मच बेटर प्राइस, और मुझे उम्मीद थी कि शायद मुझे इससे अच्छी कीमत इस कॉटन की मिलेगी। देन ट्रेडर सेड टू स्वप्ना अम्मा आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, अम्मा मैं आपको एक अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे ट्रेडर्स तो इतना भी नहीं देते। यू कैन चेक, आप जाके कुरनूल की मार्केट में चेक कर लीजिए अगर आपको मेरा भरोसा नहीं है। देन स्वप्ना सेड डोंट बी एंग्री, नाराज मत होइए। हाउ कैन आई डाउट यू, मैं आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। आई हैड ओनली होप, मुझे उम्मीद थी कि शायद मैं ज़्यादा कमाऊँगी कॉटन की फसल से, क्योंकि मैंने काफ़ी महीने इस पे अपने दिए हैं इस कॉटन की क्रॉप को ग्रो करने में। दो स्वप्ना नोज दैट कॉटन विल सेल फॉर एट लीस्ट ₹18 पर क्विंटल, सी डज नॉट आर्ग्यू फर्दर, स्वप्ना को अच्छे से जानती थी कि उसकी कॉटन 1800 रुपये पर क्विंटल बिक सकती है, लेकिन उसने उस ट्रेडर से आगे आर्ग्यू नहीं किया, कोई बहस नहीं की। द ट्रेडर इज़ पावरफुल मैन इन द विलेज एंड द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स, नॉट ओनली फॉर कल्टिवेशन बट ऑल्सो टू मीट अदर exigencies such as illness, children's school fee। जो ट्रेडर था वो गांव का एक काफ़ी पावरफुल पर्सन था, और जो फार्मर्स थे वो लोन के लिए उसी पर डिपेंड थे। सिर्फ कल्टीवेशन के लिए लोग लोन नहीं लेते थे, बल्कि अपनी दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे बीमारी के टाइम पे या फिर अपने बच्चों की स्कूल फ़ी पे करने के टाइम पे भी वो उनसे लोन लेते थे। ऑल्सो देयर आर टाइम इन द ईयर वैन देयर इज़ नो वर्क एंड नो इनकम फॉर द फार्मर्स, सो बोरोइंग मनी इज़ द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और ऐसा भी टाइम होता था साल में जब उनके पास कोई काम नहीं होता था, किसानों के पास इनकम का कोई जरिया नहीं होता, तो वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए भी मनी बोरो करते हैं ट्रेडर से। स्वप्ना's अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन इज़ बेयरली मोर देन वॉट सी माइट हैव अर्नड एज अ वेज लेबर। स्वप्ना की जो अर्निंग थी इस कॉटन कल्टीवेशन से, वो इतने भी नहीं थी जितना एक रोज़ के मजदूरी करने वाला मजदूर कमा लेता है, उससे भी वो कम थी। Our next point is the cloth market of Erode. Now we will discuss about it. Erode's bi-weekly cloth market in Tamil Nadu is one of the largest cloth market in the world. Erode ये एक वीकली मार्केट है, वीकली क्लॉथ मार्केट है तमिलनाडु के अंदर, और ये दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट में से एक है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड इन द मार्केट, बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग तरह का कपड़ा इस मार्केट में बेचा जाता है। क्लॉथ दैट इज़ मेड बाय वीवर इन द विलेजेस अराउंड इज़ ऑल्सो ब्रॉट हियर फॉर सेल, और वो आसपास के गाँव में जो वीवर्स के द्वारा कपड़ा बुना जाता है वो यहाँ पर बिकता है। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेज ऑफ क्लॉथ मर्चेंट हु बाय दिस क्लॉथ, और इस मार्केट के आसपास बहुत सारे कपड़ा व्यापारी जो क्लॉथ मर्चेंट्स होते हैं उनके ऑफिसेज हैं, और वो ये कपड़ा खरीदते हैं। दूसरे ट्रेडर्स जो साउथ इंडिया के कुछ टाउन से आते हैं यहाँ पर, वो भी इस मार्केट से क्लॉथ को परचेज करते हैं। On market days, you would also find weavers bringing clothes that has been made on order from the merchants. आप मार्केट में देखोगे कि कुछ ऐसे वीवर्स भी होते हैं जो ट्रेडर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कपड़ा बुनकर लाते हैं। ये मर्चेंट्स इस क्लॉथ को गारमेंट मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टर को सप्लाई करते हैं पूरे देश में। दे परचेज द यार्न एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द वीवर अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ दैट इज़ टू बी मेड। ये यार्न खरीदते यानी कि धागा खरीदते हैं और वीवर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस तरह का कपड़ा उन्हें बनाकर देना है। एग्जाम्पल के लिए चलिए हम आपको दिखाते हैं। नाउ वी विल इन दिस पिक्चर वी आर सीइंग थ्री पिक्चर्स 1, 2 and 3। इन फर्स्ट पिक्चर दिस इज़ अ मर्चेंट शॉप इन द बाजार, ये बाजार में एक मर्चेंट की शॉप है
और सालों से ये ट्रेडर्स डेवलप कर रहे हैं एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट गारमेंट फर्म्स के साथ पूरे देश में, और वहाँ से ये ऑर्डर लेके आते हैं। दीज ट्रेडर्स परचेज द यार्न थ्रेड फ्रॉम अदर्स, और ये धागा दूसरे लोगों से खरीदते हैं। इन द सेकेंड पिक्चर वी सी द वीवर्स लिव इन द विलेजेस अराउंड एंड टेक द यार्न सप्लाइड बाय दीज ट्रेडर टू देयर होम वेयर द लूम्स आर लोकेटेड इन शेड्स एडजेसेंट टू देयर हाउसेस। तो इस फोटोग्राफ में हमें ये दिख रहा है कि जो वीवर्स हैं गांव के, वो उनको यार्न सप्लाई करते हैं ये ट्रेडर्स, और इन ट्रेडर्स से यार्न खरीद के ये लोग अपने घर लेकर अपने घरों में जाते हैं और लूम पर कपड़ा बुनते हैं जो इनके घरों में लोकेटेड होते हैं। ये फोटोग्राफ हमें दिखाती है पावर लूम्स इन सच होम। कुछ घरों में पावर लूम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। द वीवर्स एंड देयर फैमिली स्पेंड लॉन्ग आवर्स वर्किंग ऑन दीज लूम। जो वीवर्स होते हैं और उनके परिवार के बाकी लोग होते हैं वो घंटों तक इन लूम पर काम करते रहते हैं। मोस्ट वीविंग यूनिट है अबाउट 2 to 8 लूम्स ऑन विच द यार्न इज वोवन इनटू क्लॉथ। अधिकतर जो वीविंग यूनिट होती है उनमें 2 से लेके 8 तक पावर लूम्स होते हैं जहां पर धागे से कपड़ा बुना जाता है। अ वैरायटी ऑफ साड़ीज, टॉवल्स, शर्टिंग, लेडीज ड्रेस मटेरियल एंड बेडशीट्स आर प्रोड्यूस इन दीज लूम्स। और इन लूम्स पर अलग अलग तरह की साड़ियाँ, टॉवेल्स, तौलिए, शर्ट, लेडीज ड्रेस मटेरियल और बेडशीट वगैरह बनाए जाते हैं। इन द थर्ड पिक्चर वी सी दे ब्रिंग बैक द फिनिश क्लॉथ टू द ट्रेडर्स। तब फिर ये अपने उस फिनिश प्रोडक्ट को यानी कि लूम पे धागे से कपड़ा बनाने के बाद ये वीवर्स उस कपड़े को व्यापारी के पास लेके आते हैं। दे कैन बी सीन गेटिंग रेडी टू गो टू द मर्चेंट इन द टाउन, जो तैयार होता है मर्चेंट के पास कस्बों में जाने के लिए। द ट्रेडर्स कीप एन अकाउंट ऑफ द यार्न गिविंग एंड पेज देम मनी फॉर वीविंग दिस इनटू क्लॉथ। जो ट्रेडर्स होते हैं वो उनको जो धागा देते हैं और उसके फिर कपड़ा बुनकर लाने के बदले में उनको जो बचता है वो पे करते हैं, और फिर ये कपड़ा जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते हैं उनके पास पहुंचा देते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। ये पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है? वीवर्स जो घर पर कपड़ा बुनते हैं कैसे उसको प्रोड्यूस करते हैं। द मर्चेंट्स डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर ही हैज़ रिसीव्ड फॉर क्लॉथ। जो मर्चेंट होते हैं वो काम इन वीवर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो उनको दिया जाता है। द वीवर्स गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट। जो वीवर्स होते हैं वो मर्चेंट से यार्न धागा उन्हें मिलता है और फिर ये धागे से कपड़ा बनाकर उनको सप्लाई कर देते हैं। फॉर द वीवर्स दिस अरेंजमेंट सीमिंगली हैज़ 2 एडवांटेजेस। वीवर्स के लिए इस अरेंजमेंट में 2 फायदे होते हैं। द वीवर डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज द यार्न, ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश क्लॉथ्स इज टेकन केयर ऑफ। 2 फायदे। पहला फायदा, वीवर को यार्न को खरीदने में, धागे को खरीदने में किसी भी तरह की कोई मनी नहीं स्पेंड करनी पड़ती, और दूसरा उसे धागे से कपड़ा बुनने के बाद कि वो उसको कैसे बेचेगा, सेलिंग के लिए जो प्रॉब्लम आएगी वो भी उसके सामने नहीं आती। वीवर्स नो फ्रॉम द आउटसेट what cloth they should make and how much of it is to be woven। जो वीवर्स होते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि उन्हें किस तरह का कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। However, this dependence on the merchants both for raw material and market means that the merchants have a lot of power। इस तरह से ये पूरी तरह से निर्भर होता है मर्चेंट्स के ऊपर। दोनों ही चीज़ें, रॉ मटेरियल भी उन्हें मर्चेंट्स से मिलता है और बाद में वो फिनिश प्रोडक्ट को भी, एक तरह से फिनिश क्लॉथ को भी इन मर्चेंट्स को ले जाके दे देते हैं, और इसलिए ये मर्चेंट्स काफ़ी ताकतवर होते हैं। लॉट ऑफ पावर्स इनके पास होती है। दे गिव ऑर्डर फॉर व्हाट इज़ टू बी मेड। ये वीवर्स को ऑर्डर देते हैं कि इन्हें क्या बनाना है, और ये इन्हें बहुत कम प्राइस देते हैं कपड़ा बुनने के लिए। द वीवर हैव नो वे ऑफ नोइंग who they are making the cloth for or at what price it will be sold। वीवर्स को नहीं पता होता कि जो वो कपड़ा बना रहे हैं किस यार्न से बना रहे हैं, कितना महंगा ये धागा है, कितना सस्ता है, और किस प्राइस पर उनके द्वारा बनाया हुआ जो भी क्लॉथ वो बनाएंगे वो किस प्राइस पर मार्केट में बेचा जाएगा। एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्री। क्लॉथ मार्केट से ये कपड़ा खरीद के ले जाके ये मर्चेंट्स गारमेंट फैक्ट्री में इस क्लॉथ को सेल कर देते हैं। इस तरह से
जो मार्केट वर्क होता है वो मर्चेंट्स के फेवर में होता है, ना कि वीवर्स के फेवर में। वीवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग और बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय लोन्स। जो वीवर्स होते हैं वो अपनी जो भी उनकी सेविंग्स होती है या फिर वो मनी भी बोरो करते हैं काफ़ी महंगे ब्याज रेट्स पर लूम्स खरीदने के लिए। एक लूम की कीमत 20,000 हो सकती है। इसलिए एक छोटा सा जो वीवर होता है उसे लगभग 2 लूम्स की नीड होती है, इसलिए उसे 40,000 इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। द वर्क ऑन दीज लूम कैन नॉट बी डन अलोन। और अकेले इन लूम्स पर काम नहीं किया जा सकता। वीवर्स के साथ उसकी फैमिली के जो दूसरे अडल्ट मेंबर होते हैं वो भी 12 आवर्स तक एक डे में एक क्लॉथ को प्रोड्यूस करने में उसकी हेल्प करते हैं। फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट ₹3500 पर मंथ। और इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद वे सिर्फ 3500 रुपये महीना कमा पाते हैं। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। ये जो अरेंजमेंट है मर्चेंट और वीवर के बीच में, ये एग्जाम्पल है पुटिंग आउट सिस्टम का। वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट। इट मीन्स इसमें मर्चेंट रॉ मटेरियल वीवर्स को सप्लाई करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट उनसे रिसीव करते हैं। इट इज़ प्रिवलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया। और यही चीज़ें जो वीविंग इंडस्ट्री है भारत के बहुत सारे हिस्सों में इसी तरीके से वीविंग कराई जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वीवर कोऑपरेटिव। दिस इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो वीवर्स की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वी हैव सीन दैट the weavers are paid very little by the merchant under the putting out system। और इस पुटिंग आउट सिस्टम के अंडर जो मर्चेंट्स होते हैं वो बहुत कम पे करते हैं वीवर्स को। ये चीज़ हमने देख ली ऊपर जो रीड आउट किया उसमें हमें समझ आ गई। वीवर्स कोऑपरेटिव है वो एक तरीका है रिड्यूस करने का कि मर्चेंट के ऊपर ये वीवर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस ना हो और इनकी जो अर्निंग है वो थोड़ी सी, या इनकी जो इनकम है वो थोड़ी सी हाई हो जाए। इन अ कोऑपरेटिव, एक कोऑपरेटिव के अंदर जो लोग होते हैं वो कॉमन इंटरेस्ट पर साथ आते हैं और मिलकर काम करते हैं और उन्हें म्यूचुअल बेनिफिट होता है। एक वीवर कोऑपरेटिव में जो वीवर का एक ग्रुप होता है वो कुछ एक्टिविटी को एक साथ मिलके करता है। दे प्रोक्योर यार्न फ्रॉम द यार्न, वो यार्न टेलर से यार्न लेते हैं और इसे आपस में वीवर्स में बांट लेते हैं। द कोऑपरेटिव ऑल्सो डज द मार्केटिंग, और ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग भी करती है अपने फिनिश प्रोडक्ट की। सो द रोल ऑफ द मर्चेंट इज रिड्यूस। यहाँ मर्चेंट का जो रोल होता है वो कम हो जाता है और वीवर्स को अपने जो क्लॉथ होता है उसका थोड़ा अच्छा प्राइस मिल जाता है। उसी टाइम पे जो गवर्नमेंट है, इट मीन्स इसी टाइम पे गवर्नमेंट भी हेल्प करती है इन कोऑपरेटिव्स की कपड़ा खरीदने में इनसे रीजनेबल प्राइस पर। फॉर इंस्टेंस द तमिलनाडु गवर्नमेंट रन्स अ फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम इन द स्टेट। और इसी के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के अंदर एक फ्री स्कूल यूनिफॉर्म प्रोग्राम भी चलाया। और गवर्नमेंट ने इन लोकल वीवर्स से, जो पावरलूम वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसी को ये यूनिफॉर्म रेडी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इसी तरह से जो गवर्नमेंट है वो कपड़ा खरीदती है हैंडलूम वीवर्स से, जो वीवर्स कोऑपरेटिव है उनसे, और इसे स्टोर करती है कोऑपटेक्स। उन स्टोर्स को कोऑपटेक्स बोलते हैं। यू माइट हैव कम अक्रॉस वन ऑफ दीज स्टोर इन योर टाउन। और आप इस तरह के स्टोर्स अपने टाउन्स में देख सकते हैं। Our next point is the garment exporting factory near Delhi, and we will discuss about this point and the remaining chapter in our next video. Thank you.